स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में आज आम चुनाव हुए और आम चुनाव खत्म हो गए हैं और वहां पर मतगणना भी शुरू हो गई है। और ये जो आम चुनाव हुए हैं, कुछ ही समय पहले जो वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रपति चुने गए थे दिसानायके। उनके लिए ये आम चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में समय से पहले हुए संसदीय चुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना जारी है। 2 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव जीतकर देश की कमान संभालने वाले अनुरा कुमारा दिसानायके की ये पहली सबसे बड़ी परीक्षा है। अपने चुनावी एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए दिसानायके ने विशेषाधिकार प्रयोग करके संसद भंग कर इन चुनाव का रास्ता साफ किया था। वैसे संसद का कार्यकाल अगले साल अगस्त में समाप्त होना था। गुरुवार को हुए मतदान में 65% पोलिंग हुई। चुनाव में बड़े पैमाने पर दलों और उम्मीदवारों की भागीदारी देखी गई। 49 राजनीतिक दल और 284 स्वतंत्र समूह मैदान में उतरे। 8,800 से अधिक उम्मीदवारों की मतगणना पर नजर है। शुरुआती रुझान शुक्रवार तड़के और अंतिम नतीजे शुक्रवार शाम तक सामने आ जाएंगे। राष्ट्रपति दिसानायके की पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना 21 दलों के गठबंधन एनपीपी का हिस्सा है। निवर्तमान संसद में गठबंधन के पास केवल 3 ही सीटें हैं। ऐसे में 113 का बहुमत का आंकड़ा हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा। दरअसल दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन, पिछले राष्ट्रपति द्वारा लागू खर्च घटाने के प्रावधान हटाने, सत्ता केंद्रीकरण वाले राष्ट्रपति अधिकारों में कमी जैसे बड़े वादे किए थे और अब उनके गठबंधन को जरूरी कानून बनाने के लिए संसद में बहुमत की जरूरत है। जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे तस्वीर साफ होती जाएगी कि एनपीपी को मर्जी के कानून बनाने लायक जनादेश मिला है या नहीं। चुनाव में साजिद प्रेमदासा की एसजेबी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। वहीं राजापक्षा बंधुओं की एसएलपीपी भी मजबूती से मैदान में नजर आई है। निवर्तमान संसद में एसएलपीपी सबसे बड़ा दल थी। 225 सदस्यीय संसद में 196 सांसदों का सीधे निर्वाचन होता है, जबकि 29 को प्राप्त मत प्रतिशत के अनुसार दलों में विभाजित किया जाता है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो मतदान वहां पर समाप्त हो चुका है और वहां पर मतगणना भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति दिसानायके ने संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव वहां पर करवाए थे। कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति दिसानायके के लिए ये चुनाव? बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर जी, क्योंकि अगर ये इनकी मेजॉरिटी नहीं आती पार्लियामेंट में तो जो अपने जो कानून इनको जो पास करने हैं, जिसके माध्यम से ये अपना जो जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं आई तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके पास, दिसानायके जी के पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट थी उसके अंदर इनकी सीट जो है बहुत कम थी। इसलिए चुनाव कराना जरूरी था। हाई रिस्क गेम है ये। लेकिन एक तरह से चंद्रशेखर जी हमें देखें तो श्रीलंका में एक जनरेशनल चेंज आ रहा है। ये जो इनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बाद लोग जो है फंडामेंटल चेंज चाह रहे हैं, और इसी कारण जो दिसानायके जी को बहुमत मिला, मतलब राष्ट्रपति बने, वो दर्शाता है कि श्रीलंका का जो यूथ है वो एक बदलाव की तरफ जा रहा है। तो हालांकि अभी तक जो जो अंदेशे आ रहे हैं कि बड़ी टाइट रेस होने वाली है, मुझे एक तरह से एक गट फीलिंग है कि हो सकता है कि मेजॉरिटी मिले, क्योंकि वो जो सेंटिमेंट है बदलाव का, वो उसका अंडर करंट शायद हम अभी तक एवेलुएट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं कहता हूँ कि फंडामेंटली महत्वपूर्ण है। देखते हैं उसके बाद कभी नतीजे कल आ जाएंगे तो क्या फ्यूचर है दिसानायके जी का। जिस तरह का अंदेशा आप जता रहे हैं और 65% वहाँ पर मतदान हुआ है, और कुछ दिनों पहले जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर जीता था, मान लेते हैं कि इनको बहुमत मिल जाता है संसद में, तो जिस तरह के वादे इन्होंने किए थे, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, आईएमएफ को लेकर के इन्होंने वादे किए थे जनता से, क्या कुछ बदलाव वहाँ पर देखे जा सकते हैं? चंद्रशेखर जी, ये डिपेंड करता है कितने बहुमत से ये जीतते हैं, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें जो चेंज करने के लिए है, तो उसके लिए मेजॉरिटी आपको अच्छी खासी चाहिए। 113 सीट तो आपको वैसे चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि 225
का ये ऊपर। हाउस है। जी। कईयों में आपको 2/3 मेजोरिटी हो सकता है चाहिए हो। तो जो ये वादे हैं ये उस पर निर्भर करेंगे, एक तो कितने आंकड़ों के हिसाब से, दूसरा ये है कि आप चुनाव जीतने के बाद थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं। जैसे आईएमएफ की कंडीशनलिटीज के बारे में ऑलरेडी थोड़ी बैक ट्रैकिंग चल रही है। हालांकि उसका आईएमएफ की कंडीशनलिटी की वजह से लोगों में तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि ऑस्टेरिटी का उसका प्रोग्राम है। और इनफैक्ट विक्रम सिंह की जो न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वहाँ भी मुझे लगता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसका असर पड़ा था। हालांकि विक्रम सिंह ने संभाली थी इकोनॉमी की बागडोर, आईएमएफ के प्रोग्राम के सहित उनके साथ एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन क्योंकि ऑस्टेरिटी थी, लोगों को तकलीफ हुई, तो इसलिए वो जो है वो चुनाव हार गए। मुझे लगता है ये सेंसिटिव मामला है, इसका एक बैलेंस करना पड़ेगा दिशानायक को। अगर बिल्कुल आईएमएफ कंडीशनलिटीज मानी तो फिर उनका भी एक तरह से जनता में गुस्सा फिर से आएगा कि भाई आप बड़े बड़े वादे करके और कर तो रहे नहीं। और बिल्कुल नकारना भी मुश्किल होगा आईएमएफ की कंडीशनलिटीज को। बीच का रास्ता देखने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो दूसरी बात है कि एक तरह से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको बदलने की जो बात कर रहे हैं, ये एक तरह से काफी टाइम से श्रीलंका में ये चल रहा है कि ये डिसफंक्शनल सिस्टम है, इसको प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी, ये अंदरूनी मामला होगा श्रीलंका का। इसको लागू करना ज्यादा आसान होगा प्रोवाइडेड इनके पास आंकड़े हों पार्लियामेंट ठीक है, हमने ये माना था कि इनको बहुमत मिलेगा तो क्या होगा। संक्षेप में बताइएगा, इनकेस बहुमत नहीं मिलता है तो इनके लिए कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी? बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉक जैम होगा, क्योंकि आप अपने जो एजेंडा प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से क्रिटिकल है कि एटलीस्ट 113 का आंकड़ा पार किया जाए, तब आप एक कुछ हद से आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर 113 से देखें, हम देखें 150 160 आती है तो काफी प्रोग्राम जो अपने हैं वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको आज दिन भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का